फूड में जो हम रिफाइंड ऑयल और घी यूज करते हैं वो कहाँ तक हार्ट हेल्थ के लिए सही है? देखिए, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि एनीथिंग इन एक्सेस इज इंजूरियस टू हेल्थ। यदि हम खाने में बात करें रिफाइंड ऑयल का, शुगर का, सॉल्ट्स का, तो लिमिटेशंस में हर चीज़ इज़ गुड फॉर हेल्थ। जैसे यदि मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूं तो एक प्रत्येक बंदे को पर डे 15 से 20 ml तक का ऑयल या घी यूज होना चाहिए, जबकि हम भारतीय डाइट में ऑलमोस्ट 50 ग्राम तक का इन्वॉल्वमेंट ऑयल का होता है। तो सामान्य डाइट में 15 से 25 ml तक इज ओके, मच द एक्सेस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। यदि मैं बात करूं डाइट में नमक की, तो एक सामान्य आदमी के डाइट में नमक 5 ग्राम से कम होना चाहिए, जबकि हम भारतीयों में नमक की मात्रा ऑलमोस्ट 10 से 15 ग्राम पर डे होता है। शुगर की मैं बात करूं तो वी आर हैविंग रिफाइंड शुगर्स नाउअडेज, जो सल्फर कंटेंट उसमें वेरी हाई होता है। तो शुगर भी हमारी डाइट में ऑलमोस्ट 25 ग्राम से कम होना चाहिए। हमारी डाइट में इट इज ऑलमोस्ट इन एक्सेस ऑफ 50 to 100 ग्राम्स। बिकॉज आप यदि गौर करें तो एक कप यदि हम दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर ही ऑलमोस्ट 10 से 15 ग्राम शुगर होती है। सेम विद द कोल्ड ड्रिंक्स, यदि कोल्ड ड्रिंक्स बंदा लेता है तो उसमें ऑलमोस्ट 20 ग्राम तक शुगर रहता है। यदि हमने एक मिठाई ली तो उसमें ऑलमोस्ट एक मिठाई के अंदर 20 से 22 ग्राम तक शुगर जाता है। सेम हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सब में नेचुरल शुगर भी होता है। तो यदि हम बात करें तो हमारी डाइट में 50% शुगर हम जो डालते हैं वो है, 50% शुगर हमारी एडिशनल जो नॉर्मल शुगर है वो है, जो इन्वॉल्व ऑलरेडी फूड में रहती है। बहुत डिफरेंस है सर, इंडियन फूड और जो आप जो फिगर्स बता रहे, जो परसेंटेज बता रहे हो, उसमें एक वास्ट डिफरेंस है इसमें। भारतीयों को बहुत जरूरत है शायद अपनी कुकिंग मेथड्स बदलने की। भारतीयों को अपने पुराने तरीके पे आना पड़ेगा यदि हम बात करें तो। हाँ सर, फूड के बारे में हमने वैरायटी ऑफ बातें अभी तक कर ली है। सर मैं पूछना आपसे चाहूंगी, क्या नॉनवेज जो खाते हैं तो नॉनवेज खाने से भी हार्ट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? आपने पहले देखा होगा जो नॉनवेज घर में बनता था, हाँ। किसी भी घर में, तो उसकी स्मेल आप काफी दूर तक सुन सकते थे, मतलब 3, 4, 5 घर तक भी मालूम पड़ता था। हाँ। सेकंड थिंग, आपने गौर किया होगा कि यदि नॉनवेज घर में सुबह बना है तो शाम तक खराब हो जाता था। आजकल आपने गौर किया होगा कि वो नॉनवेज 3 दिन तक भी खराब नहीं होता है बिना फ्रिज में रखे भी, या उसकी स्मेल इस कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं आती, रादर सामने वाला खा रहा है उसकी स्मेल भी हमको नहीं आती है। हाँ जी सर। आपने गौर किया है क्यों? इसका मुख्य कारण है कि बेसिकली जो हैंस होती हैं या जो जानवर होते हैं उन लोगों को आर्सेनिक और लेड दिया जाता है। आर्सेनिक और लेड जो होता है ये पॉइजन का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जब जानवरों को मारा जाता है तो उनको ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता है। सेकंड थिंग, आर्सेनिक और लेड अपने आप में कीटनाशक मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, उससे कि ये चीज़ें सड़ती नहीं हैं। तो यदि उन जानवरों को खिलाया जा रहा है तो ये हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं इसका अंश जब हम खाते हैं तो आता है, और यही मुख्य कारण है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मेमोरी लॉस, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशंस, एंग्जाइटीज, कई सारी बीमारी को जन्म दे रहा है। अकेले हार्ट अटैक इसका मुख्य कारण नहीं है, इससे कई सारे कारण सामने आ रहे हैं।